भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। बताया जाता है कि कई 100 सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। अय्याश सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्म सम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है।